ये हाईटेक दुनिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आपने डांस करते हुए, खाना सर्व करते हुए, शूटिंग करते हुए रोबो देखे होंगे, लेकिन क्या योग करने वाला रोबो आपने देखा है? क्या बात करें हुसैन, रोबो और योगी? जी हां, अरबपति एलन मस्क की कंपनी ने एक रोबो तैयार किया है जो नमस्ते भी करता है और इंसानों की तरह, मेरे और आपकी तरह योग भी करता है। वृक्षासन करते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, वैसे ये रोबोट जो स्ट्रेचिंग और वृक्षासन कर रहा है, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तो देश के बच्चों को है, क्योंकि ये आसन उनकी लंबाई बढ़ाने में काफी कारगर साबित हो सकती है। देखिए अमित, बच्चों की ग्रोथ तो पेरेंट्स के लिए एक सिरदर्द बनी हुई है। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनकी लंबाई के साथ साथ उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पर असर डाल रहे हैं, जैसे गैजेट से हर वक्त चिपके रहना, जंक फूड की आदत, लेस फिजिकल एक्टिविटी और खाने में न्यूट्रिशंस की कमी होना। न्यूट्रिशंस की कमी से तो करीब 52% बच्चों की ग्रोथ रुकी है। हमारे देश में 5 साल से कम उम्र के 34% से ज्यादा बच्चों के माता पिता उनके छोटे कद से परेशान हैं। वैसे एक लेटेस्ट स्टडी की अगर बात की जाए मीनाक्षी, तो उसके मुताबिक अच्छी खुराक, एक्सरसाइज के साथ एक और चीज है जो मासूमों की मेंटल फिजिकल ग्रोथ पर असर डालती है, और वह प्यार, खुशी और पॉजिटिव सोच। और इसी स्टडी के मुताबिक ग्वाटेमाला में जहां डिस्टर्ब मेंटालिटी के वजह से पुरुषों की एवरेज हाइट 5 फीट 3 इंच और महिलाओं की 4.25 फीट है, वहीं नीदरलैंड जैसे खुशहाल देश में 6 फीट और 5.5 फीट है। लेकिन ये खुशहाली का पैमाना क्या है हुसैन, ये भी आपको बताना चाहिए था। आगे बताइए। खैर, इसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल हमारे दिमाग में एक मटर के दाने के शेप का पिट्यूटरी ग्लैंड है और इसे पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है। यही ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन स्ट्रेस बढ़ने के कारण इस ग्रोथ हार्मोन पर असर पड़ता है जो शरीर के विकास को इफेक्ट करता है। देखिए, योग में हर चीज की काट है, फिर चाहे वो खान पान की बात हो, तनाव हो या फिर किसी भी तरह की परेशानी। तो चलिए योग गुरु से आज बच्चों की ग्रोथ कैसे अच्छी हो उस पर बात करेंगे और उन्हें टॉल एंड स्ट्रांग कैसे बनाया जाए ये भी आज जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। और हम यहाँ हरिद्वार में, कल तो आपने जम्मू कश्मीर में बर्फबारी दिखाई थी, आज हमारे यहाँ पर भी बहुत कोहरा है, चारों तरफ एक बहुत ही नैसर्गिक वातावरण है। और इस निसर्ग के बीच में मेरे साथ बेटियाँ हैं जो नटराज आसन कर रही हैं, इधर ध्वजासन कर रहे हैं, हमारे पतंजलि यूनिवर्सिटी के ये बालक हैं। योग का झंडा और योग का डंडा ऐसा गाड़ दिया है इन्होंने। और उधर बच्चे हैं जो ऊपर आरोहण भी पा रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, एकदम ऊपर चढ़े जा रहे हैं। तो इनमें बहुत ऊर्जा, बहुत स्फूर्ति है। तो बच्चों में ये स्फूर्ति रहनी ही चाहिए। और इस स्फूर्ति को बरकरार रखने के लिए और इस एकाग्रता को जो आरती जी के साथ हमारी सभी ये बेटियां कर रही हैं, ये खंडित ना हो हमारी एकाग्रता, इसके लिए अब शुरुआत करते हैं। चलो शीर्षासन से। तो नटराज आसन, ध्वजासन हुआ। जो पीयूष ग्रंथि की बात कर रही थी मीनाक्षी जी, पिट्यूटरी ग्लैंड की, मटर के दाने जितनी मोटी लेकिन पूरे शरीर को रेगुलेट करने वाली, हार्मोन्स को रेगुलेट करने वाली, और हार्मोन्स का संबंध हमारे हाइट से भी है, तो उसको ठीक से वो रिलीज कर सके, इसलिए आपने खुशी का कहा, हैप्पीनेस, या अच्छा आहार, पौष्टिक आहार, शरीर को पोषण जिससे पूरा मिलता है। बॉडी का रॉ मटेरियल तो आहार ही है। तो जो बच्चे फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, घी, दूध, दही, वेजिटेबल्स जिनको पूरे मिलते हैं, अच्छे न्यूट्रिशंस जिन बच्चों को पूरे मिलते हैं, जो खुश रहते हैं और जिनकी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होती है, अब आगे की स्ट्रेचिंग भी पूरी ज़बरदस्त चलेगी। पहले ये शुरुआती 10 अभ्यास तो सबको कर लेने हैं। स्वामी जी देखिए, आपने आज तक सब बच्चों को कम से कम 1-1 मिनट एक आसन। स्वामी जी आपने आज तक लाखों करोड़ों लोगों को योग सिखाया है, बहुत से लोगों को बीमार जिंदगी से निकाल कर सेहतमंद भरी जिंदगी दी है। लेकिन स्वामी जी आपने कभी किसी रोबो को योग सिखाया है क्या? देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं, अगर आपके सामने स्क्रीन लगी है तो योग अब जो है रोबो भी कर रहा है, यानी रोबो जो है वो योगी हो चुका है और दुनिया के टॉप 2 अरबपतियों में शुमार। एलन मस्क की कंपनी ने ये रोबो तैयार किया है
और इसका नाम है ऑप्टिमस, जो हमारी आपकी तरह नमस्ते करता है, योग करता है। तो देखो, बस स्वामी जी मैं बात अपनी खत्म कर रहा हूँ। हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं वो रोबो, पैसे कमाने की मशीन है जी, और उसने जो है रोबो से और अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी से मनुष्य के जीवन को सुगम बनाया, और जो मनुष्य नहीं कर पाता या जो मनुष्य कर पाता उससे भी बेहद तरीके से कार्यों का निष्पादन कैसे आप इस रोबोट के माध्यम से कर सकते हैं, उसके लिए उनका अभिनंदन है। लेकिन उसका सारा काम व्यापार के लिए है, हमारा सारा काम उपचार के लिए है, उपकार के लिए है, और संसार के व्यवहार को ठीक से निष्पादित करने के लिए है। तो सर्वांगासन, यह हलासन, ये अच्छी बात है, नूतन नए अनुसंधान करना। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, चलो बेटियों तुम और बेटे भी कुछ पूर्ण चक्रासन भी करो। तो ये जो हम अभ्यास बता रहे हैं आज, ये शुरुआती 10 अभ्यास तो हमारी बेटियां भी कर रही हैं, और छोटी बेटियां, बड़ी बेटियां, और ये बच्चे भी कर रहे हैं। तो ऐसे चक्रासन, कुछ तो खड़े होकर के पूर्ण चक्रासन भी कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। स्वामी जी, लेकिन रोबो और इंसानों में एक फर्क है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो तन की शक्ति, और वो फर्क ये है स्वामी जी कि आप मन की शक्ति, बहुत मुद्दत से लोगों से योग करने के लिए कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग, अभी बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं कि अब भी योग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस रोबो को एक बार कहा जाता है और ये रोबो शुरू हो जाता है और योग करते ही रहता है। हाँ, वो पूरे डिसिप्लिन में रहता है। तो ऐसा ही एक सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मैकेनिज्म, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन हम लोगों में पैदा कर रहे हैं। चलो आओ बच्चों, आप भी करो। ये सब बच्चे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त हैं। पश्चिमोत्तानासन कितना अच्छा कर रही हैं सब बेटियां, देख करके ही अच्छा लगता है। पश्चिमोत्तानासन के बाद बेटियों अब सब भूनमनासन कर दो, पैर सामने खोल दो और धरती पर छाती टिका दो। चलो बच्चों, हमारे बेटे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब हमसे भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर है। तो सब बेटों के लिए, सब बेटियों के लिए अभिनंदन है। ये सब योग में BA, MA, BSc, MSc, PhD और DLED तक कर रहे हैं, और इससे पूरे जीवन को संवार रहे हैं। तो इधर बेटे और इधर बेटियां, ये तो ऐसी चिपक गई धरती से जैसे कि धरती माता के भीतर ही समा जाएंगी, सीता माता की तरह। तो ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो स्वामी जी, इस रोबो का एक बहुत जरूरी है। पहलू दिख इतना रहा है। अभ्यास तो बहुत इजीली सभी कर लेते हैं। स्वामी जी देखिए, इस रोबो का एक पॉजिटिव पहलू और है। ठीक है कि एलन मस्क ने इसको कारोबार के लिए तैयार किया होगा, लेकिन ये देखिए कि आपने जिस तरीके से योग को दुनिया भर में फैलाया है कि एलन मस्क भी अपने रोबो से योग करवा करके ये बता रहे हैं कि योग कितना जरूरी है, और योग ने कहां तक असर दुनिया पर छोड़ा है कि वो उसका भी फायदा उठाने की इसके लिए अभिनंदन है एलन मस्क का। जी जी जी। मैं इस रूप में कह रहा था, देखो कोई एक भी रिसर्च करते हैं ना, जैसे हमने एक एक योग के आसन पर, प्राणायाम पर, ध्यान पर, योग के एक एक साधन पर, एक एक अंग पर, हमने एक एक जड़ी बूटी वनस्पति पर, जीवन के एक एक पहलू पर रिसर्च किया, और इससे करोड़ों लोगों का उपचार और उपकार किया। वो एक रिसर्च करके उससे उसकी कीमत लाखों करोड़ में होती है। हमने अपने पूर्वजों से जो विरासत पाई है, ज्ञान की, विज्ञान की, प्रज्ञान की, और औषध की, निदान की, अनुसंधान की, उस विरासत से हम अपने जीवन को कितना सुंदर बना सकते हैं। तो एक तो ये अभ्यास जो आज हमने शुरू में बता दिए, ये ऐसे सब बच्चों को करना है। और स्ट्रेचिंग के लिए इतना भी शुरुआत ना हो तो देखो, इसको ताड़ासन से कम शुरू कर ले। अब खड़े होकर के ताड़ासन तो मैं कर रहा हूँ बेटियों, आप तो कठिन कठिन आसन करो। अब देखो दोनों तरफ। अब एक तो ये तो नॉर्मल स्ट्रेचिंग है, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, ये स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी है। इधर ये बेटियां अलग अलग आसन कर रही हैं। ये सारी स्ट्रेचिंग आज सीखने की ज़रूरत है। और आज जो इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, ये फेसबुक पर भी लाइव है, बाद में जो अब न देख सकें तो अपने मित्रों को, परिजनों को, बच्चों को, जवानों को बताना कि योग को अपनाएं। जिम जा कर के अपने शरीर को जंग ना लगाएं, अपने शरीर के सेल्स को तोड़े नहीं,
देखो कोई 18 साल के बाद जिम जाता है तो वो उसकी इच्छा पर हम छोड़ देते, लेकिन उससे पहले जिम के क्या नुकसान हैं और क्यों योग करना चाहिए खास करके बच्चों के लिए, वो आज हम अंत में रखेंगे। ये बहुत जरूरी तत्व है। बाकी स्ट्रेचिंग स्वामी जी आज का जो पूरा कार्यक्रम हमारा है वो आज सब सीखेंगे और जी। फिर हेल्दी डाइट लेंगे। आज बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ पर बात होनी है, तो अब मैं जो जरूरी पहला विषय है वो आपके सामने रखता हूं। स्वामी जी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक जो बच्चों की हाइट है उस पर मेंटल पीस का सीधा असर होता है। मेंटल पीस अगर बच्चे के पास है तो उसकी हाइट अच्छी बढ़ेगी। प्यार मिलने से, खुशी से बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है, हाइट अच्छी तरीके से बढ़ती है। तो जबकि जहां मानसिक स्थिरता जिन बच्चों में नहीं है वहां उनकी ग्रोथ, लंबाई दोनों चीजें रुकती हैं। तो ये दिमागी सुकून का हाइट से क्या कनेक्शन है ये समझाइए, और फिर इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे खुश रहें बच्चे। जब हम पूरे सहज होते हैं, एक बहुत बड़ा शब्द है योग में सहजता, सहज योग, सहज ध्यान, सहज समाधि, सहजम कर्म कोलते हैं। तो ये तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और इधर हमारे बेटियां जो अलग अलग पोस्चर्स यहाँ पर कर रही हैं, एक ऑर्डर के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, एक रिदम के साथ। इधर हमारे जो बालक हैं तो पतंजलि विश्वविद्यालय की ये गर्ल्स एंड बॉयज, बालक और बालिकाएं जो ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों के रूप में तैयार हो गए, तो वो तो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो ये जो सहजता है, जब सहज रूप से हमारे बॉडी का एक एक सेल से लेकर के हमारी जो सोल है वो सहज अवस्था में होती है, तो हमारा सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ वर्किंग, एक एक सेल का आत्मनिर्माण से लेकर के, उसका आत्मवृत्ति से लेकर के, आत्मचरित्र से लेकर के आत्म उत्सर्जन, आत्म विसर्जन तक का जो पूरा ये जो जर्नी है वो योग से अच्छी होती है। ये बात तो 100% सत्य है। अब जिनसे इतने कठिन ना हो पाए अभ्यास, वो सहज अभ्यास कर लें। अब जैसे ये बच्चे तो अब कठिन कठिन अभ्यास कर रहे हैं, बेटियां भी और हमारे बालक भी। ऐसे दो तरह के नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं। इधर इन्होंने अपने हाथों पर आसमान उठाया हुआ है, इन्होंने अपने हाथों पर अपने आप को उठाया हुआ है, वृश्चिकासन कर रहे हैं। ऐसे अपने अपने अभ्यास ये तो सब कर ले जो जितना कर सके। एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ सहज अभ्यास, बटरफ्लाई, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, ये सब बच्चे प्रारंभ से ही सीख लेते हैं। जब हम प्रसन्न रहते हैं, अथ योगानुशासनम, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी चित्त, हमारी चेतना, एक एक सेल, उस सेल से बनने वाले सब टिश्यू, ऑर्गन, उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स राइट डायरेक्शन में काम करते हैं। राइट एक्सप्रेशन होता है उनका, और जब राइट एक्सप्रेशन होगा आपकी बॉडी में, तो आपकी हाइट भी अच्छी होगी, आपकी फिजिकल ग्रोथ अच्छी होगी, आपकी मेंटल ग्रोथ अच्छी होगी, आप मेंटल पीस में भी रहेंगे। और जैसे ही राइट एक्सप्रेशन से आप रॉन्ग एक्सप्रेशन की तरफ चले जाते हो, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो ये जो म्यूटेशन है, चाहे वो बाह्य कारणों से हो या आंतरिक कारणों से हो, वो हमें रोगों की तरफ लेकर के जाता है। तो राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन, राइट एक्सप्रेशन, राइट डायरेक्शन में बॉडी का बैलेंस, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, एनर्जी का, फिर उससे रिजुविनेशन, एक कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इससे हमारी हाइट भी अच्छी होती है, और शरीर बल, मनोबल, इंद्रिय बल, आत्मबल हमारा बढ़ता है, हमारी हाइट अच्छी होती है, आईसाइट भी अच्छी होती है, हमारी मेमोरी भी अच्छी रहती है। देखो, ये एक बहुत बड़ा तत्व है कि प्रकृति और परमेश्वर ने बिना किसी भेदभाव, पक्षपात के सब मनुष्यों को एक जैसा सामर्थ्य दिया, एक जैसी सबके भीतर प्रतिभा, मेधा दी है, लेकिन अपने आप को न तो जान पाते हैं, न अपनी शक्तियों को जगा पाते हैं, न सही दिशा में उनको उपयोग में ला पाते हैं। इसलिए हम कोई बौने रह जाते हैं, कोई बौद्धिक तौर पर पूरी विकसित नहीं हो पाते हैं। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो विकास बाधित हो रहा है, इसमें हम ही कारण हैं। तो आज हम सबको ये बताना चाहते हैं कि आप भी जैसे हमारे यहाँ ये बालक योगाभ्यास कर रहे हैं, इतना कठिन कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई सरल सरल ही करके गुजारा कर लियो।
अच्छा स्वामी जी, हाइट पर सेंटर करते हैं जो है एलन मस्क का बार बार जो है रोबोट दिखा रहे हैं। अब देखिए एलन मस्क तो अपने रोबोट की हाइट 6 फीट रखना चाहें तो 6 फीट रख ले, 5.5 फीट रखना चाहें तो 5.5 फीट रख ले, लेकिन इंसानों की हाइट तो उनकी अपनी बायोलॉजी की वजह से होती है। तो स्वामी जी, क्या 18 साल तक ही हाइट बढ़ सकती है या फिर उसके बाद भी हाइट बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, और अगर है तो फिर वो कैसे हो सकता है, ये भी समझाएं। तो देखो 18 साल तक जो बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, बायोकेमिस्ट्री में चेंजेस आते हैं, पूरे अंदर सारे जो अच्छे रूपांतरण हैं, दिमागी तौर पर 14 साल तक, 1 सेकंड में 20 लाख इंफॉर्मेशंस को हम प्रोसेस कर सकते हैं 1 सेकंड। इतना बड़ा बौद्धिक सामर्थ्य है। 14 के बाद जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। हम तो देखते हैं बच्चे आंख बंद करके पढ़ते हैं, ये 99% बच्चों में हो रहा है। आंख बंद करके हम बच्चों से पढ़ा लेते हैं। ये तीसरा नेत्र है ना, भगवान शिव का कहते हैं तीसरा नेत्र था, वो हमने अपने बच्चों में भी देखा है। तो 14 साल तक दिमाग का बहुत अधिक विकास होता है और 18 साल तक शरीर का। अपवाद रूप में किसी का 19-20 तक भी होता है। तो क्या करें, आज जो हम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, इसको अच्छे से अपना लें। जो आज सारे ऑप्शन हैं, मध्यम मार्ग मैं कर रहा हूं, ज्योत्सना मीनाक्षी जी मेरे साथ करते हैं, अमित जी करते हैं, और जो उसमें विशिष्ट मार्ग एक स्पेशलाइज्ड योग है, उसकी भी प्रैक्टिस राइट लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमारे बालक कर रहे हैं। धनुरासन करो, क्या बात है, धनुष की तरह तान दिया, पूरे शरीर को ऐसे तान करके रखे। अब ऐसे पूरे शरीर को खींच करके रख दिया, धनुरासन किया। इधर बेटियों ने तो देखो धरती पर ही पश्चिमोत्तानासन नहीं होता, इन्होंने तो उत्थित पश्चिमोत्तानासन कर दिया। उष्ट्रासन करो, चलो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग, इसमें पूरी स्ट्रेचिंग होती है। पूर्ण उष्ट्रासन करो बेटियों, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन। ऐसे ये जो कठिन कठिन अभ्यास हैं, ये जिनसे हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो 12 साल तक दिमाग के विकास के ऊपर विशेष बल देना चाहिए और 18 साल तक फिर शरीर के विकास पर। तो अब इधर जो बेटियां कर रही हैं, जो हमारे बालक कर रहे हैं, कोई ऐसे कर सके तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने तो पूरा ऐसा नज़ारा बना दिया, ऐसा लगता है स्वर्ग धरा पर ही अवतरित हो गया है। इतना सुंदर किया है सबने। और ऐसा न कर सके तो कम से कम, चलो बेटियों अब उल्टी लेट जाओ, अब पीछे झुके, अब ऐसे ही उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन, सलभासन और ये सब अभ्यास, बैठ करके, उल्टे लेट के, सीधे लेट करके, खड़े होकर के, ये डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है ना, आज बड़ा मनमोहक आकर्षक योग चल रहा है। छोटे बच्चों से तो हम कराते ही हैं, तो कई बार बड़े वाले सोचते हैं अरे बाबा हम भी कर पाएंगे, अरे आप भी कर पाओगे। चलो बेटियों सब भुजंगासन करो, भुजंगासन करो, और फिर वृश्चिकासन, प्रसरित हस्त वृश्चिकासन, पीछे से पैर उठा करके और सीधे सिर पर ही टिका देती है। तो ये तो फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा ही एडवांस है। वैसे मैं तो कोई भाई बहनों में भेद नहीं करता, लेकिन योग में तो बेटियां बेटों से आगे ही हैं। हमारे बेटों आप भी अच्छे हो, हाँ, कोई हीन ग्रंथि के शिकार मत होना। कभी कभी हम बहनों की थोड़ी ज़्यादा बड़ाई करते हैं, तो कई बार भाई कहते हैं स्वामी जी आप हमारे महकमे के, हमारे कुणबे के होकर के आप माँ बहन बेटियों को इतनी इज्जत क्यों देते हो। मैंने कहा आपको अपनी माँ की बड़ाई करे तो कैसा लगता है? बोले बहुत अच्छा। अपनी बेटी की करे तो बहुत अच्छा। तो मैंने कहा मैं सब माँ बहन बेटियों की करता हूँ, इसमें क्या बड़ाई है। तो खैर, तो ये जो ग्रोथ वाली बात है ना, तो 18 साल तक बच्चों को ऐसे योगाभ्यास में ढालें और फिर उनको सुबह अंकुरित खिलाएं, सुबह फ्रूट्स खिलाएं, दूध दही पिलाएं और मिलेट्स खिलाएं, जिसको जो फल उपलब्ध हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है सेव संतरा खाना है, काजू बादाम खाना है।
सेब की जगह केला खिलाएं, अमरूद खिलाएं, जो आपके घरों में उपलब्ध है वो फल दें, जो आपके घरों में उपलब्ध है वो अंकुरित कर दें। सारे प्रकार की दालें, मतलब ये है कि स्वामी जी बचपन से जो योग करता रहेगा, और उसमें भी खास करके प्रोटीन के लिए मूंग और चने को उसको अंकुरित करके दे, योग करते रहना। और सामान्य डाइट दाल रोटी सब्जी भी खाएंगे तो पूरी हाइट, हमने तो देखा बाजरे की रोटी दूध दही खा करके हरियाणा में, राजस्थान में, रेगिस्तान में, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में 6-6 फीट के, और ऐसे गुजरात के भी रेगिस्तान में उधर जो है जहाँ बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है वहाँ पर 6-6 फीट के भरवाड़ मिलते हैं, 6-6 फीट के गुजराती देखने को मिलते हैं। तो स्वामी जी मीनाक्षी ने जो सवाल किया था उसका जवाब ये समझ में आया कि बचपन से योग करिए तो हाइट का कोई मसला ही नहीं रहेगा, और अगर 18 तक आते आते कुछ कसर रह गई है तो भी योग के जरिए स्वामी जी के साथ हाइट को और हासिल किया जा सकता है। अच्छा स्वामी जी, एक चीज और है, अच्छा न्यूट्रिशन। आप हमेशा कहते हैं अच्छी थाली जो है वो ओवरऑल ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए बड़ी जरूरी होती है, तो अच्छी लंबाई के लिए भी अच्छा न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। देश में 51% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट रुकने की वजह न्यूट्रिशन की कमी है। तो आजकल के बच्चे खाने पीने से स्वामी जी भागते हैं, एक एक निवाला लेके मीनाक्षी कैसे बच्चे के पीछे भागती होंगी वो बता सकती बेहतर। जंक फूड बच्चों को बड़ा पसंद है, तो स्वामी जी बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए उनका डाइट चार्ट तैयार करना बड़ा जरूरी है। उनका डाइट चार्ट कैसा होगा? तो बच्चों को, छोटे बच्चों को एक तो सूरज की धूप में लिटाया करें, सूरज की धूप लगाया करें बच्चों को। सूरज की धूप में कोई इधर उधर के तेलों के चक्कर में मत पड़ना। ये लाल तेल है, ये हरा तेल है, ये फलाना तेल है, ये शिशु के लिए, उसके लिए, ग्रोथ के लिए बहुत तरह से लोगों को बहकाते हैं। अपना तिल का तेल, सरसों का तेल, जो भी वर्जिन ऑयल है, चाहे कोकोनट ऑयल, जो भी जिसको कहते हैं बिना केमिकल प्रोसेस के जो तैयार किया हुआ तेल है, तिल का तेल बेस्ट है, सरसों का तेल बेस्ट है। इसके लिए जो भी तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, इसकी मालिश किया करें, बच्चों को धूप में बैठाया करें और हल्के हाथ से मालिश किया करें, ऐसे पहलवानी स्टाइल से रगड़ रगड़ के नहीं, हल्के हल्के हाथों। तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, और कैल्शियम के लिए पहले माँ का दूध, फिर गाय का दूध या बकरी का दूध। आजकल तो सब नेस्ले का दूध पीते हैं तो ये तो बच्चों के, ये भी एक बहुत बड़ा पूरा कारोबार है कि बच्चों को अलग अलग प्रकार के हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पर हम क्या क्या पिलाते रहते हैं। हमारी माँ ने हमको जो है खाली गाय भैंस का दूध ही पिलाया था, और बाजरे की रोटी, और ये मिलेट्स जो हैं, ये क्योंकि गेहूँ बहुत कम होता था तो ये ही खिलाए थे। और उससे ही जो छोटे वाला है वो 6 फीट से ऊपर है, जो बड़े वाला है वो शायद 6 फीट से 1-2 इंच नीचे होगा। हम बीच में थे इसलिए बीच के रह गए 5.5 और 6 के बीच में आ गए हम, 5 फीट 7 इंच में रह गए। तो ये सिंपल जो आपकी हाइट तो इतनी ज्यादा है कि 7 समंदर पार से लोग आपको देख लेते हैं। जंक फूड, फास्ट फूड, इससे बचना पड़ेगा। कल ही मुझे स्वामी जी कुछ NRI जो सिंगापुर में रहते हैं वो मिले, ज्यादा ही बढ़ गई और वो ये कह रहे थे कि हम योग का कार्यक्रम सिंगापुर में भी रोज देखा करते थे। हाँ, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। पूरी दुनिया में करीब जो है 250 देशों के अंदर, ये बड़ी बात है, 250 देशों में एक तो हमारे NRI, और अब तो दूसरे भी लोग जो है, आजकल ऑप्शन आता है तो जो है गूगल पे जा कर के और वो अंग्रेजी की मदद ले लेते हैं, सब भाषाओं में ट्रांसलेट हो जाता है। कोई भी हम चीज़ आजकल ऐसे ऐसे पूरे वो ऐप आ गए हैं, ऐसे ऐसे पूरा गूगल ने भी फैसिलिटी दे दी है। तो लोग जो है हमारे साथ योगाभ्यास करते हैं, पूरी दुनिया के 250 देशों में अपने बच्चों को सिखाते हैं, जवानों को भी इंस्पायर करते हैं। हम हर एज ग्रुप के लिए हमारे पास योग में सब कुछ है, सबके लिए। खैर, तो मैं बात कर रहा था न्यूट्रिशियस फूड में अंकुरित खाएं। हम घर में ही जो है ये मूंग, ये मोठ, ये चना भिगो दिया करते। कहाँ गांव में हमने तो बादाम की शक्ल देखी जब 20-25 साल के हो गए तब।
अखरोट में को जब हमने देखा, मैंने कहा भाई किसकी खोपड़ी, किसी जीव की खोपड़ी है ये तो दिमाग जैसा लग रहा। बोले जिससे दिमाग अच्छा होता है। मैंने कहा हमारा तो दिमाग बिना काजू बादाम खाए, बिना अखरोट खाए अच्छा हो गया। तो ये भी एक चोचला है कि अमीर लोगों को ऐसा लगता है कि ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तभी दिमाग अच्छा होगा। हाँ, घी से, अच्छे घी से, अच्छे तेल से, तो वर्जिन ऑयल और गाय का घी, भैंस का घी, ये 80% तो हमारा दिमाग वो घी से बनता है। लेकिन ये दूध में और दही में सहज रूप से होता है बच्चों के लिए, वो ज़्यादा डाइजेस्टेबल है। और जब बच्चे 12 साल के हो जाएं, जब बच्चे 10-12 साल के हो जाएं तो उनको 2-2 चम्मच घी भी जरूर दिया करें, उससे बौद्धिक विकास पूरा होगा। बाकी अंकुरित से, मिलेट से, दूध, दही, छाछ से, और जो मौसमी सब्जियां हैं और सस्ती वाली सब्जियां हैं उनसे भी दिमाग का पूरा विकास हो जाता है। तो इतना बस ध्यान रखें। तो न्यूट्रिशन के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़े बजट की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रिशन के लिए एक सही समझ की ज़रूरत है, और वो सही समझ हम इंडिया टीवी पर रोज़ देते रहते हैं भाई। जो जहाँ उपलब्ध है वो शाक सब्जियाँ खाओ। ओहो हो, पश्चिम बंगाल का मैंने देखा। अब पश्चिम बंगाल में लोग क्या करते हैं, पश्चिम बंगाल में जो भी हरे पत्ते मिले उनको रगड़ देते हैं। सब तरह के हरे पत्ते, सब तरह के फूल, अब पेठे का फूल, कद्दू का फूल, लौकी का फूल, सब प्रकार के फूल, उनके डंठल, सब प्रकार की सब्जियां। वहाँ तो मछली भी रगड़ देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक बात मैंने जरूर देखी, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा के हमारे माणिक शाह जी, जो डॉक्टर माणिक शाह जी, वो अभी 72 साल के, कितने 70 या 72 साल के हो गए। उनके 92 या 95% बाल काले होंगे। मैंने कहा माणिक शाह जी क्या खाते? बोले जी साग सब्जियाँ खाते हैं और रोज योगाभ्यास करते हैं। खुद डॉक्टर हैं, लखनऊ PGI से पढ़े हुए हैं। 72 साल में भी ऐसे लग रहे जैसे 52 साल के। एकदम आपको रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ। तो 2 साल स्वामी जी बस आपने बढ़ाया है। न्यूट्रिशन माने साग सब्जियों में है, ज्यादा महंगी चीजों में नहीं है जी। हाँ, ऐसा ना हो कि मणिक साहब के भाई मुझे ज्यादा बूढ़ा कर दिया आपने। लेकिन बाल काले, ये अच्छी बात है। स्वामी जी अगला विषय ले लेते हैं अब। कई बार स्ट्रेस और कई बार दूसरी वजहों से जो हार्मोनल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है बॉडी का, और ग्रोथ हार्मोन पर असर पड़ता है इसका। तो ऐसे में कौन कौन से वो उपाय हैं जिससे हार्मोन ठीक ठाक बॉडी में रिलीज होता रहे, उसका बैलेंस खराब ना हो? हाँ, इसके लिए एक उपाय तो ये है कि अश्वगंधा शतावर यहाँ पर भी रखते हैं हम रोज। इधर ये बेटियों की तो कुछ और बच्चों की तो कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि ये तो इन्होंने तो पूरा, जैसे कहते हैं, पूरा खूंटा गाड़ रखा है, खंडा गाड़ दिया पूरा। साढ़े पार्टी का बाद छोरियों ने तो जोर को गणो, जोर को योग करो भाई। और ये छोरे भी लगे हुए हैं। ये पहले वाला तो इसने तो सिर पे कफन बांध करके योग करना शुरू कर रखा है। तो एक बार जोरदार भाई सामने फ्रंट लाइन के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बेटियां तो अच्छा कर रही हैं, बेटे भी कम नहीं है भाई। हाँ वाह भाई। हाँ, तो ऐसे ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा शतावर, और भाई एक बिल्कुल सिंपल सा उपाय बता देता हूँ। हमने यहाँ पर रखे हुए हैं कुछ। ओमेगा दिमाग के लिए रखा हुआ है, स्पिरुलिना मसल्स के लिए रखा हुआ है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए डेली एनर्जी और डेली एक्टिव। ये मल्टीविटामिन ना मिलने चाहिए शरीर को। एक एक कैप्सूल की ज़रूरत है बस। डेली एक न्यूट्रिला डेली एक्टिव खा लें। और जो है जिनको प्रोटीन पूरा नहीं मिल पाता उनके लिए एक हमने, जो हमारे अमित भाई को बहुत पसंद है, मुझे लगता है एक ट्रक भर करके इंडिया टीवी भिजवा देता हूँ, क्योंकि अब जो है न्यूट्रिला। स्वामी जी मैंने तो बहुत बड़ा वाला पैकेट ले लिया इसका, सुपर मेगा पैक जो है। लेकिन वैसे होता बड़ा कंफर्ट फूड है स्वामी जी। मेरे लिए तो सबसे कंफर्ट फूड है। बड़ा आसान होता है बनाना भी। पूर्ति पूरी हो जाती है। हाँ हाँ, और इससे प्रोटीन पूरा मिल जाता है, इसलिए हमारे सुपर फिट हैं हमारे अमित भाई। तो न्यूट्रिला और जितने भी दालें हैं, फिर दूध, दही, छाछ,
अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, गांव में अमीरों के बच्चे दूध पिया करते थे वो गड़े सड़े से, और जो गरीबों के बच्चे थे वो घरों से मांग करके छाछ पिया करते थे। वो एकदम जैसे गांव की भाषा में बोले तो हटे गटे पूरे मस्टंडे एकदम मुफ्टंडे। हाँ, तो गांव में कहते थे अरे यो छाछ पीकर के छोरो इतने बड़े हो गए हो, तुम तो दूध घी खा करके गले जा रहे हो। तो जो है छाछ में पूरे प्रोटीन होते, खाली घी तो निकाला ना उसमें से। तो छाछ पिए, दूध पिए, जो जिसको मिल जाए। और ये फ्लैक्स सीड ये जो है ना ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, पूरी बॉडी के लिए। तो ये छोटी छोटी 1 चम्मच तेल खा लिया, 1 चम्मच जो है फ्लैक्स सीड खा लिया। पहले ये अलसी के बीज और तेल कूट करके थोड़ा गुड़ मिला के खा लिया करते। और मैं देखो सर्दियों में माने गोंद के लड्डू घने खिलाए, हाँ 1 लड्डू और उससे पूरा नाश्ता हो जाया करता। और उसी से हमारी हड्डियां तो इतनी मजबूत बन गई, फौला दी है हमारी हड्डियां। ए बच्चों चलो करो, उत्थित पद्मासन करो, फिर मयूरासन करो, ऐसे उठाओ और उठा करके 1-2 मिनट तक ऐसे ही रोक दो। ये बेटियां तो गर्भासन करो, हाँ गर्भासन करो, सुप्त गर्भासन करो। ये तो ऐसे लग रहा है कि अभी गर्भ से निकली नहीं है कर लो। हाँ गर्भासन, सुप्त गर्भासन भी कर रही थी कुछ, फिर उत्थित पद्मासन करने लग गई। चलो ये बच्चे तो 1 हाथ पर देखो मयूरासन करता है बालक, 1 हाथ पे। दूसरे ने क्या बात है स्वामी जी, क्या भाई इनकी स्ट्रेंथ का तो जवाब है। एक हाथ से क्या देखो, स्ट्रेंथ है। हाँ गजब को छोड़ है भाई। चलो रिलैक्स। क्या नाम बेटा तेरा? आदित्य के लिए जोरदार ताली हो जाए भाई। हाँ अच्छा बच्चा। कहाँ से आया है? यूपी सामने से पड़ोसी है। ओह, और दूसरा मेरठ, हर्षित। क्या बात है, जोरदार। ऐसे सब बच्चों ने और बेटियों ने बहुत जोरदार योग किया। अपने लिए खुद ही बजा लो। अब बजाने वाली हम हम बजा रहे हैं स्वामी जी, ऐसी क्या बात है। आरती हमारे साथ साथ इंडिया टीवी के सभी दर्शक इनके लिए ताली बजाएंगे, अभिनंदन करेंगे। आरती के तो बच्चे भी हो गए, आरती का बच्चा भी बहुत अच्छा योग करता है। और ये भी ऐसे छोटे बच्चों की तरह योग करती है। मुझे लगता है जब तक दादी बनेगी तब तक करेगी। स्वामी जी तुम्हारी मीनाक्षी जैसी हो गई, हमारी बाबू ही है। पता ही नहीं लगता। तो देखो, हाँ ओ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो एक अभ्यास ही करके देखो अमित भाई, मैं देखता हूँ जी। आज भगत सिंह जी का जन्मदिन भी। भगत सिंह चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव गाया करते थे, देखना है जोर कितने बाजवे कातिल में। तो हम ये तो नहीं बोलेंगे बाजवे कातिल में, देखना है जोर कितना तुम्हारी बाजुओं में। तो ऐसे ऐसे हाथ रखो और फिर देखो, हाथ पीछे रखोगे तो इधर से उठा पाओगे, आगे रखोगे तो आगे से उठा दोगे। थोड़ा यहाँ रखो, घुटनों से थोड़ा पीछे हाथ रख करके उत्थित करके देखो। ये तुलासन करके देखो। इधर से पैर, इधर से कुल्ले उठेंगे, नितंब उठेंगे, हाथ ऐसे रहेंगे और ऐसे करना पड़ेगा जी। अमित की तैयारी कर ली है स्वामी जी? ऐसे उम्मीद है कि कर भी लेंगे। वाह, हाँ बहुत बढ़िया। लेकिन स्वामी जी ये भाई बच्चों ने अच्छा किया है भैया, ये पीछे तो बहुत ही अच्छा किया। इधर आ स्वामी जी, आपने नोटिस नहीं किया, आपने अमित को कहा कि बाजू में कितना दम है, इन्होंने दिखा दिया दम कितना है। हाँ स्वामी जी। फिर से करिए अमित। क्या बात है, ऐसा दम दिखाओ। वैसा तो अभी बहुत नहीं, उतना स्वामी जी नहीं हो सकता, लेकिन जितना हो सकता उतना तो करिए। अरे रामा रामा रामा, क्या बात है स्वामी जी। वाह स्वामी जी, यहाँ आपके छात्र दम दिखा रहे हैं, यहाँ अमित दम दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने जो एशियन गेम्स में चीन में जाकर के दम दिखाया, जरा उससे जुड़ी खबर है, उससे जुड़ा अपडेट है, वो दर्शकों को दे दें। एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है और भारत के खाते में एक और गोल्ड मेडल आया है। निशानेबाजी में अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह और शिवा नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ये गोल्ड अपने नाम किया। इस टीम ने ये जीता है गोल्ड। एशियन गेम्स में भारत अब तक 6 गोल्ड, 8 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। इस तरह से कुल 24 मेडल भारत की झोली में आ चुके हैं। गोल्ड जीता है और योग में गोल्ड हमारी बेटियां भी जीत रही। क्या नाम है? स्नेहा। फिर से करना। मैं तो सोच रहा था छोरों में बल है हमारी, छोरिया भी छोरो तक कम ना है भाई, गणित ताकतवर है। ओहो क्या बात है, क्या बात। हम तो सोच रहे थे अनंत ने ही हरि अनंत, हरि कथा अनंता।
क्या बात है, बहुत सुंदर। बड़ी जोरदार बराबरी है थोड़ी बादाम पाक दे दियो तेरे वास्ते। अब नीचे उतरदा धरती। स्वामी जी हमारे पास भी हमारे पास भी मीनाक्षी है। ये दूसरा आनंद कोई तुलना नहीं है, लेकिन इन बच्चियों में बहुत ताकत है। नहीं बिल्कुल मीनाक्षी, आपने जिस तरह से मतलब करो भाई आनंद, अपने आप को योगा में फिट किया है। सारे बच्चे, क्या बात है रे, ऐसे ताकत आएगी पूरे हिंदुस्तान में। ये बड़ा कठिन वाला है, उठाने से पता लगता है, पता लगा आगे पीछे से बैलेंस बिगड़ता है इसमें। क्या जोरदार। क्या नाम है दोनों का इनका? मोहित, दीपक, अनंत, तीनों के लिए अभिनंदन। ऐसे चलो स्वामी जी, अब जरा एक अगला विषय शामिल कर लेते हैं क्योंकि समय बहुत तेजी से निकल गया। ताकत आजमाइश में ही लग गए। स्वामी जी, कई बार बीमारियों की वजह से बच्चों की हाइट रुक जाती है, कम रह जाती है, और इसीलिए बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो उपाय हैं वो भी बता दीजिए ताकि ग्रोथ प्रॉपर रहे। और साथ में प्राणायाम कैसे हाइट को बढ़ाने में कारगर हो सकता है, प्राणायाम से हाइट का क्या कनेक्शन, ये भी बता दीजिए। बेटियों सब भस्त्रिका करो, प्राण पूरा मिलेगा तो 30 70 लेंसेस, अष्टचक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां ठीक काम करेंगे। तो भस्त्रिका पूरा करना और इंटरनल ऑर्गन्स पूरे ठीक काम करेंगे। चलो बेटियों कपालभाति करो, ये पूरा करना है, ये बहुत जरूरी है हाइट को बढ़ाने के लिए भी, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड भी देते हैं। और एक बात जबरदस्त उपाय है भाई, सुबह सुबह गिलोई खा लो, सुबह सुबह थोड़ी तुलसी ले लो, सुबह सुबह थोड़ा हनी ले लो, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश जैसे आज मैंने बच्चों को इनाम दिया वो थोड़ा सेवन कर लो। और एक खास बात, जिन बच्चों को रात को शूशू होता है वो एक तो मंडूकासन, योग मुद्रासन करके इसमें कपालभाति किया करें। और ज्यादा ही शूशू होता है तो चंद्र प्रभावटी और विश्व तेंदुकवटी। छोटे बच्चों को आधी आधी गोली, बड़े एक एक गोली लें रात को। उनको ऐसा लगता है बाथरूम में, और वही कर देते हैं। फिर जब बिस्तर गीला होता है तो बोले तो यहीं पड़े हुए भाई। तो रात को जो शूशू करते हैं बच्चे, उनके लिए उपाय बता दिया, चंद्र प्रभा, विश्व कपालभाति, मंडूकासन के साथ, योग मुद्रासन के साथ ऐसे। फिर किसी किसी बच्चों को ना कब पेट ही साफ नहीं होता, और फिर क्लासरूम में जाकर के जब वो गैस छोड़ते हैं तो पूरी क्लास में ऐसे हो जाता है जैसे किसी ने कोई बम फोड़ दिया, और बेहोश हो जाती है। इतना गैस, इतना गंदगी। तो अभयारिष्ट पिलाए ऐसे बच्चों को जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है और बड़ा सौम्य है। किसी किसी बच्चों को खाया पिया हजम नहीं होता, खाते टॉयलेट जाते हैं, उनको कुटजारिष्ट और कुटज घनवटी। छोटे बच्चों को एक, बड़ों को 2 गोली दे, कुटज घनवटी कुटजारिष्ट दे। और जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा कमजोर है उनको मेधावटी या मेमोरी ग्रिट दे दे, क्या जबरदस्त उससे। और जिनके थोड़े प्रोटीन या डाइजेस्ट ही नहीं होते तो स्प्रिलुना दे दें। तो ये बच्चों के लिए हमने कुछ नैसर्गिक उपाय भी बता दिए, और मल्टीविटामिन न्यूट्रिला डेली एक्टिव इतना करेंगे। और कपालभाति ये डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देता है, और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ये दिमाग को बहुत अच्छा कर देता है। चलो अनुलोम विलोम करो सब बेटियां। और बच्चों को दौड़ लगानी चाहिए, ऐसे अनुलोम विलोम करो। ए बेटियों चलो अब दौड़ लगा के, राउंड लगा के, उठो भागो, सुबह जागो और तेजी से भागो, दौड़ लगाओ एकदम फास्ट। हाँ ऐसे ऐसे पूरी दौड़ लगा के आओ, राउंड पूरा ऐसे तेजी से। हाँ और तेजी से, धीरे धीरे नहीं मेरी तरफ मत देखो, ऐसे तेजी से दौड़ाना चाहिए सुबह सुबह बच्चों को उठा करके। और स्वामी जी, जिन तो माता पिता को दौड़ लगानी चाहिए सुबह उठ करके, बच्चों को स्ट्रेचिंग करानी चाहिए। अपने बच्चों की हाइट को लेकर के जरा भी शिकायत है ऊपर वाले से, कुदरत से, वो आज से ही ये संकल्प लें और हमारे आज का कार्यक्रम देखें। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर हमारे मिलेगा, हमारे इंडिया टीवी के फेसबुक पेज पर मिलेगा। और उसके बाद अपने बच्चों की हाइट पर अभी से, आज से काम करना शुरू करिए। देखिए बहुत जल्द आपके बच्चे की 1-2 इंच हाइट बढ़ जाएगी, जैसी आप चाहते हैं वैसी हो जाएगी। स्वामी जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अब जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं कल क्या खास होने वाला है। 20 से 30 की उम्र में हार्ट अटैक, नई स्टडी से क्या खुला सस्पेंस, शुगर, मोटापे का खतरनाक हमला, कैसे करें अपने हार्ट की सुरक्षा, रुकती धड़कन कैसे करें नॉर्मल, योग गुरु देंगे हेल्दी हार्ट का मंत्र। तो 40 की उम्र में भी दिल की सेहत क्यों 60 साल की उम्र वाली हो रही है, इसका योग गुरु देंगे आपको जवाब, और मजबूत बनवाएंगे आपका हार्ट। वक्त आप पहले से जानते हैं, सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। और उसके बाद आप हमेशा ये गाना गाएंगे, दिल तो बच्चा है जी।
स्वामी जी, आज फैक्ट चेक में क्या है, क्या ऐसा खास बताने वाले हैं जो लोग घरों में गलतियां कर रहे हैं? तो देखो, कुछ लोग ना छोटे बच्चों को ही जिम में लगा देते हैं। इतना जुनून और पागलपन होता है कि बच्चों को ये जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो बेटी हमारी कर रही है, ये ना करके, ये बालक जो हमारे कर रही है ना करके, उनको ना शुरू से ही जिम में लगा देते हैं। उससे फिर हमारे मसल्स टूटते हैं, बोन्स में भी बीच बीच में फ्रैक्चर आ जाता है। तो मसल्स टूटने से और बोन्स के ऊपर प्रेशर आने से तो हाइट हमारी रुक जाती है। इसलिए छोटी उम्र में जिम नहीं करना चाहिए। कम से कम मैं कहूँगा 14 साल की उम्र तक जिम नहीं करें। रनिंग करें, स्ट्रेचिंग करें, योग करें, दौड़ें। इससे बच्चों की हाइट अच्छी होगी, फिजिकल मेंटल ग्रोथ अच्छी होगी और योग से तो फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ भी अच्छी होगी। इसलिए बच्चों को जिम में मत भेजिए। 14 साल तक के बच्चों को आज जो हमने बताया वही करवाएंगे तो आपके बच्चे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक दृष्टि से पूरी तरह से विकसित होंगे, उनका सर्वांगीण विकास होगा, वो आपके कुल वंश का, भारतवर्ष का गौरव बढ़ाने वाले बच्चे बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि सब बच्चे महान बने तो मेरा भारत महान बनेगा। जी, बच्चों को वजन उठाना चाहिए कि नहीं? तो भारत महान होगा। हम स्वस्थ, समृद्ध, वैभवशाली होंगे तो भारत स्वस्थ, समृद्ध, परम वैभवशाली। लिफ्टिंग बच्चों को करनी चाहिए कि नहीं? चलो, बोलो भारत माता की। चलिए, अगले दिन आपसे इस सवाल का जवाब लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अब ठीक है स्वामी जी, बात पूरी कर ले। बात पूरी हो गई, आनंद करो। चलिए, नमस्कार, बहुत शुक्रिया।